नमस्कार, मेरा नाम है पाखी। कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। तो आइए इस कहानियों से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। स्वास्तिक और अपर्णा की मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले साल में हुई थी। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, लेकिन स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग। स्वास्तिक सपनों में खोया रहने वाला, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने वाला एक इमोशनल सा लड़का था। वो प्यार में बहुत विश्वास रखता था और उसे लगता था अगर दो लोग आपस में सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी मुश्किल हो, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। दूसरी ओर अपर्णा एक प्रैक्टिकल सोच वाली लड़की थी और वो हमेशा अपने करियर और फ्यूचर को लेकर गंभीर रहती थी। उसके लिए प्यार ज़रूरी था, लेकिन वो जीवन की सच्चाई को बहुत अच्छे से जानती थी। दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई थी, जब स्वास्तिक गलती से अपर्णा से टकरा गया और उसकी किताबें नीचे गिरा दी। किताबें उठाकर अपर्णा को देते हुए थोड़ा झेमते हुए बोला, आई एम सॉरी। अपर्णा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों अक्सर कैंपस के कैफेटेरिया में बैठकर घंटों बातें किया करते। कुछ ही समय में स्वास्तिक को महसूस होने लगा, वो अपर्णा को दोस्त से ज़्यादा समझने लगा था। एक दिन जब दोनों कैफेटेरिया में बैठ के चाय पी रहे थे, स्वास्तिक बोला, अपर्णा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, पर मैं बस हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब तक अपर्णा को भी एहसास हो गया था। वो स्वास्तिक के बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। बस इस कन्फेशन के बाद दोनों के बीच एक नए रिलेशन की शुरुआत हो गई। दोनों हर शाम यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठकर घंटों बातें किया करते और अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुना करते। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद अपर्णा की प्लेसमेंट एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में हो गई। एक अच्छी सैलरी के साथ अब उसका करियर काफ़ी स्टेबल हो गया था। दूसरी ओर स्वास्तिक की जॉब तो लग गई, पर एक छोटी सी कंपनी में एक छोटी सी सैलरी के साथ। वो अपने करियर के लिए अभी काफ़ी संघर्ष कर रहा था। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे हुए थे तो स्वास्तिक ने पूछा, अपर्णा, हम शादी कब कर रहे हैं? अपर्णा ने स्वास्तिक की आंखों में देखा और बोली, स्वास्तिक, शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी? तुम्हारा करियर अभी सेटल नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे एक सुरक्षित भविष्य भी चाहिए। स्वास्तिक के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा था अपर्णा हर सिचुएशन में उसका साथ देगी, पर वो गलत था। कुछ दिनों बाद अपर्णा ने फ़ोन करके कहा, स्वास्तिक, मैं चाहती हूँ हम कुछ दिन तक बात ना करें। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। तुम भी सोच लो, हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। स्वास्तिक ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। वो समझ चुका था कि अब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर है। उस रात 1 मिनट के लिए भी वो सो ना सका और बस पूरी रात रोता रहा। ऐसी न जाने और कितनी रातें बीती जब आंखों में नींद नहीं थी और बस आंसुओं का सैलाब था।
कुछ महीनों बाद उसे अपर्णा की शादी की न्यूज़ मिली। वो टूट चुका था, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो खुद को साबित करेगा। कुछ ही सालों की मेहनत के बाद स्वास्तिक ने अपना करियर काफ़ी स्टेबल कर लिया था। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी सैलरी। अब वो फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर था, पर दिल के कोने में अभी भी अपर्णा की ही यादें बसी हुई थी। इसी दौरान उसके ऑफिस में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया। उस लड़की का नाम था नेहा। नेहा एक बहुत ही खुश मिजाज और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही आकर्षण था। स्वास्तिक और नेहा की धीरे धीरे काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। नेहा को स्वास्तिक की आंखों में एक अनकहा सा दर्द दिखता था, जिसे वो कभी समझ नहीं पाती थी। एक दिन नेहा ने स्वास्तिक से पूछ ही लिया, तुम इतने शांत से क्यों रहते हो? हमेशा कहीं खोए से, आखिर बात क्या है? स्वास्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद पुरानी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। नेहा बोली, क्या तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया? स्वास्तिक ने बस एक पल के लिए नेहा की तरफ देखा और अपने ख्यालों में फिर गुम हो गया। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी कहानी क्या है, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर से प्यार कर सकते हो। हर एक इंसान दूसरा मौका डिजर्व करता है। धीरे धीरे स्वास्तिक को नेहा का साथ अच्छा लगने लगा। नेहा स्वास्तिक के दिल के जख्मों को भरने की हर वक्त कोशिश किया करती। हर समय कोशिश करती कि स्वास्तिक खुश रहे और पुरानी जिंदगी को भूल जाए। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नेहा ने पूरी कोशिश की कि वो स्वास्तिक की जिंदगी में कोई कमी ना रखे। वो उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का ध्यान रखती। जैसे कि स्वास्तिक को बारिश बहुत पसंद थी, तो जब भी बारिश होती नेहा बालकनी में जाकर उसका मनपसंद संगीत चला देती, ताकि वो बारिश को अच्छे से एंजॉय करे। लेकिन बारिश को देख स्वास्तिक अक्सर पुरानी यादों में खो जाता और बजाय एंजॉय करने के बस गुमसुम सा हो जाता। स्वास्तिक का बर्थडे स्पेशल बनाना, उसको खाने की पसंदीदा चीज़ें बनाना, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना, हर वो चीज़ करना जो स्वास्तिक को पसंद हो, बस नेहा ने अपनी यही ज़िंदगी बना ली थी। उधर स्वास्तिक अक्सर अपने फ़ोन में ज़्यादातर बिज़ी रहता था। अपर्णा की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाता, उसकी तस्वीरें देखता और कभी घंटों अकेले बैठकर खोया रहता। नेहा कई बार स्वास्तिक के होते हुए भी अकेलापन महसूस करती। हर बार एक नई कोशिश में लग जाती, स्वास्तिक के दिल में अपने लिए वो जगह बनाने की जो उसके दिल में स्वास्तिक के लिए थी। एक दिन नेहा ने स्वास्तिक को अपर्णा की तस्वीरें फोन में देखते हुए देख लिया। उसने स्वास्तिक से पूछा, क्या तुम अभी भी अपर्णा को नहीं भूल पाए? स्वास्तिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नेहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। नेहा के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मैं जानती हूँ कुछ बातें भुलाना आसान नहीं होता, पर मैं हूँ, यही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बस एक मौका तो दो। पुरानी यादें छोड़, आज में जियो, मेरे साथ जियो, प्लीज। स्वास्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ये खामोशी नेहा के लिए असहनीय थी। शादी के कुछ साल और बीत गए।
नेहा ने हर दिन स्वास्तिक का प्यार जीतने की कोशिश की, पर बदले में उसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता मिला। हमेशा खुश रहने वाली नेहा अब खुश रहना भूल चुकी थी। वो अक्सर सोचा करती, क्या स्वास्तिक की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है? क्या वो कभी मुझे उस तरह से प्यार करेगा जिस तरह से मैं उसे करती हूँ? धीरे धीरे नेहा का धैर्य और आत्मसम्मान दोनों खत्म होने लगे। वो जान गई थी उसके लिए इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा था, और अब वो खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। किसी को इस हद तक प्यार करना गलत नहीं था, पर अगर बदले में सिर्फ खालीपन मिले तो उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करना ही बेहतर था। फिर एक सुबह नेहा ने अपना बैग पैक किया और स्वास्तिक के लिए एक लेटर टेबल पर रखकर घर से निकल गई। शाम को जब स्वास्तिक घर पहुंचा तो उसे टेबल पर रखा हुआ वो लेटर मिला। उसमें लिखा था, स्वास्तिक, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। हर संभव कोशिश की कि तुम भी मुझे प्यार करो। जितना मैं करती हूँ उतना ना सही, थोड़ा सा प्यार तो करो। मुझे लगा था वक्त के साथ तुम भी मुझे प्यार करने लगोगे, लेकिन मैं गलत थी। पर अब मैं खुद को और दर्द नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने। स्वास्तिक के हाथ से लेटर नीचे गिर गया। उसे एहसास हुआ उसने क्या खो दिया था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और नेहा को कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसने बहुत कोशिश की पर नेहा कहीं ना मिली। आज उसने वो प्यार खोया था जो शायद हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ढूंढता फिरता है, एक सच्चा प्यार। खैर, कभी कभी हम अपने बीते हुए कल में इतना उलझे रहते हैं कि वर्तमान की खुशियां देख ही नहीं पाते। स्वास्तिक को इस बात का एहसास तो हो गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।